जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो उस वैकेंसी के लिए है जिसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि इसकी उम्मीद जो है रेलवे ने भी एक बार छोड़ दी थी। उनका भी मानना ये था कि वैकेंसी का पता नहीं कब तक आएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि वैकेंसी की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए जिसका मैथ और रीजनिंग बेस्ट है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बेस्ट है तब जो है आप इस वैकेंसी को इजीली पा सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट बेस्ट है तो आप इसको जो है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इस नौकरी में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अगर दो सब्जेक्ट ही आपके परफेक्ट है। ये जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कराई जाएगी या आरआरबी कह सकते हैं जिसको हम। ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जो 4/2025 का है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। वैकेंसी की पोस्ट का नाम क्या है? ये है सेक्शन कंट्रोलर। क्या है? सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम है। इसमें काम क्या होता है? इसमें जस्ट लाइक ए जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसके तरीके से काम होता है। जैसे स्टेशन मास्टर कार्य करता है ऐसे ही जो है सेक्शन कंट्रोलर कार्य करता है। ये कभी कभी क्या होता है स्टेशन पर भी होते हैं, ठीक है। ये बीच में भी बन जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल रूम जो है बीच में भी ट्रैक पर बन सकते हैं और आपके स्टेशन पर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट का काम है, वैकेंसी का काम रहेगा। आपको दिख रहा है कि कंप्लीट सेक्शन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है भाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़, ठीक है, या फॉर्म की डिटेल्स क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे हम आपको। सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग डेट है वो थी आपकी 14/9/2025, मतलब 14 सितंबर 2025 से आपकी डेट फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है। आप भर सकते थे तब से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 16/10/2025 रहेगी। कितनी रहेगी? 16/10/2025। मतलब आपको प्रॉपरली एक मंथ मिल चुका है। कितना मिला है? एक मंथ मिला है आपको। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक मंथ मिला है। अभी जो है समय जा चुका क्योंकि वीडियो आज 20 तारीख को बन रही है, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं इसमें जो है करेक्शन की बात। जो है भगवान ना करे कि आपको कोई करेक्शन करना पड़ जाए, तो करेक्शन जो आपका रहेगा वो 17 तारीख 10वां महीना 2025 से 26 तारीख 10वां महीना 2025 तक रहेगी करेक्शन की डेट। आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रहेगा आपका पोस्ट पैरामीटर्स। पोस्ट पैरामीटर्स का क्या मतलब है? इसका लेवल बताया जाएगा। लेवल जो है 6 है। क्या है लेवल? लेवल 6 की वैकेंसी है। और लेवल 6 की वैकेंसी का मतलब है आपको टीए वगैरह मिलके आपका 70,000 प्लस पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 17,000 प्लस, ठीक है भाई। 70,000 प्लस आपकी वैकेंसी सैलरी पहुंच जाएगी इस वैकेंसी में, ठीक है भाई। इसमें यहाँ दे रखा है सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6, आपका जो है पे रहेगा 35,400 बट मैं आपको बता देता हूँ पहली सैलरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 70,000 प्लस, ठीक है। कितनी रहेगी? 70,000 प्लस। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं दे रखी इन लोगों ने। इन्होंने बोला है अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप जो है इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट दे रखा है आपको कि इसकी एज क्या रहेगी। तो एज जो आपकी रहनी है वो रहेगी 20 से 33 साल तक की। मतलब जिसकी 20 साल एज है वो जो है इस फॉर्म को कर सकता है फिल, ठीक है। 20 से 33 साल तक की एज वाले बंदा जो है वो इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाइए आप
नेक्स्ट पॉइंट है जो यूआर वाले हैं, मतलब जनरल वालों की जो बात है उनका मैं आपको बता देता हूँ। जनरल वालों की एज जो बोली है इन्होंने, वो बोली है 2/1/1993। ठीक है, तो मिनिमम एज होनी चाहिए उसकी 2/1/1993 के बाद का जन्म होना चाहिए, उससे एक दिन पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए रहेगा 2/1/1990 का, और SC/ST के लिए रहेगा 1988 का। जिसकी 1988 डेट ऑफ बर्थ है, SC/ST कैटेगरी में आता है, वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। 1988 से बाद वाला 1988 से पहले वाला नहीं कर सकता। उसके बाद ओबीसी वाला 1990, जिसकी 1990 है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। SC/ST वाला जिसकी 1993 के बाद की है या 1993 है, 2/1/1993, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो क्या रहेगी, वो रहेगी 1/1/2006। ठीक है, कितनी रहेगी 2006, मतलब जिसकी एज 2006 है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है यहाँ दे ही रखा है रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 3 साल का ओबीसी को, 5 साल का SC/ST को, एक्स सर्विसमैन का यूआर वालों को 3 साल का, वो ओबीसी का 6 साल का। ये तो बहुत बढ़िया रहता है SC/ST का भी। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो दे रखा है आपको वही सेक्शन कंट्रोलर की। पहले तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ग्लांस बता रखा है कितनी वैकेंसी है टोटल। तो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल इज 368। कितनी है 368। बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट अगर आपका मैथ और रीजनिंग बेस्ट है तो इससे बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए नहीं है। ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो है इनके पॉइंट्स बता रखे हैं इन लोगों ने कि भाई आपको क्या क्वेरी देनी पड़ेगी या आपको क्या जो है सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी आपकी अपनी, कि भाई आपका गलत ना हो जाए कुछ भी पॉइंट्स। एक भी पॉइंट्स अगर आप पे गलत हुए तो फॉर्म जो है कंप्लीट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी फीस पर। ठीक है, फीस कितनी रहेगी जो है, तो एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी वो रहेगी 500। कितनी रहेगी 500। किसके लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो कि जर्नल से बिलोंग करता है, जर्नल ओबीसी से। उसके बाद जो रहेगी वो फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उसके लिए रहेगी 250 रुपये। और EWS के लिए भी, मतलब EWS का जर्नल में जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसकी फीस भी कितनी लगेगी 250 रुपये, 250 रुपये। और जब आप जो है इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे और एग्जाम दे दोगे, जिस दिन एग्जाम आप दे दोगे फिर आपकी जो है 400 रुपये रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है, 500 वालों की 400 रिफंड हो जाएगी, 250 की तो कंप्लीट ही रिफंड हो जाएगी। ठीक है भाई। इसका RRB का ये रूल है हमेशा से, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप 500 रुपये आपका चार्ज लगता है और उसके बाद में 100 रुपये आपका रख लिया जाता है और 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। इफ अगर आपने पेपर अटेंड किया है, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, पेपर अटेंड नहीं किया, तब क्या होगा, वो आपके 500 के 500 रख लिए जाएंगे। ठीक है भाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फिर है बात मोड ऑफ पेमेंट की। पेमेंट कैसे करें, तो पेमेंट का जो तरीका है वो है आपका ऑनलाइन। ठीक है, कैसे, ऑनलाइन ही जो है आप इस पेमेंट को सबमिट कर सकते हो, ऑफलाइन कोई नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ लिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका पेपर की बात जो करते हैं। पेपर बहुत इजी है, आपको बता देता हूँ, यहाँ दे रखा है, अगर आप इजीली देख पा रहे हो तो। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं जूम कर देता हूँ तो आप इजीली दिख जाएगा सबको। जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 120 मिनट्स। कितनी रहेगी 120 मिनट्स। और एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी रहेगी जो कि 60 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी जो कि रीजनिंग में आती है 20 क्वेश्चन। मेंटल रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चन। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100। 120 मिनट का समय मिलेगा, 100 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो ज़्यादा कोई बड़ा कंपटीशन भी नहीं है, अगर आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें दे रखा है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
LCM, HCF, ज्योमेट्री एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल पर। बेसिक लेवल मतलब 10th के लेवल तक का आएगा, या 12th का भी है, थोड़ा बहुत आ जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मल्टी सोर्सेज डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इन्फेरेंस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, ये DI का जो आपका टेस्ट होता है उसके बारे में बताया जा रखा है। इसमें ग्राफ चार्ट्स बनेंगे, आपका पाई चार्ट भी बन जाएगा, ठीक है भाई। फिर डेटा सफिशिएंटी, डेटा अरेंजमेंट रहेगा। फिर आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी रहेगा, जिसमें आपकी रीजनिंग रहेगी। पहला रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, बाइनरी लॉजिकल, सिलोगिम्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये आपको बता दिया जाएगा, उसमें भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर आपका जो रहेगा रीडिंग कंपेरिजन, मतलब एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से ही आपको जो है क्वेश्चंस करके दिखाने, जैसे आप 11th-12th में हिंदी के पैसेज में से करते थे। फिर उसके बाद मेंटल रीजनिंग जो आपकी रहेगी, एनालॉजी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर, सीरीज कंप्लीशन, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब ये है, इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, दिमाग की बात, दिमागी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, एक तरीके से साइकोलॉजी टाइप का हो जाएगा। उसके बाद ये आपको पता है ये क्या होता है, ये हमेशा रहेगा आपका किस मोड पे, ये रहेगा आपका CBT, किसमें, CBT बोर्ड पर रहेगा, ठीक है भाई। एक तो हो गया CBT, एक और आपका होगा CABT, ठीक है। इस टाइप का एक और टेस्ट होगा जो कि रहेगा कौन सा, वो रहेगा साइकोलॉजी का। किसका रहेगा, साइकोलॉजी का, ठीक है। अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हो या स्टेशन मास्टर का एग्जाम देते हो, तब भी वही आपको पेपर देना पड़ेगा CBET से, CABET का। और जो है, अब अगर आप जो है सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको जो है उसी फॉर्म को देना पड़ेगा, पेपर को देना पड़ेगा, जो कि CBT के जस्ट बाद होगा। फिजिकल का इतना कुछ खास नहीं होगा, फिजिकल के बाद आपको कहाँ ले जाया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो आपको मैं अगर जो छोटी छोटी सी बात बताने लग जाऊं कि भाई इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो है फॉर्म फिल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, सेकंड पॉइंट में आप जो है एग्जाम दोगे। एग्जाम कौन सा दोगे, CBT का, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा, CBET का एग्जाम दोगे। CABET या CBET कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, अभी कम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका फोर्थ रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा मेडिकल, ठीक है। और जो सिक्स्थ रहेगा वो रहेगा आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है भाई। तो ये जो है 6 प्रोसेस हैं इस एग्जाम के अंदर, और मैं समझ पा रहा हूँ बहुत ही इजी है अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप कर सको उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल करो, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे जो है संपर्क करो। हमारी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 7078012294 पर, या हमें किसी दूसरे नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि 8534971987 है। हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगा उसके जल्द से जल्द हम जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।